करते हैं हम लोग। दैट्स इट। ओके। अच्छा जी, आज हम लोग देखने वाले हैं गूगल डॉक्स को, ठीक है। बेसिकली है क्या हमारे पास। ये बेसिकली डॉक्स डॉट, आप जब भी आओगे तो पहला लिंक आपके पास आएगा, ऐसे वर्क स्पेस वाला नहीं है, ये वाला है। गौर से देख लो। docs.google.com, docs.google.com, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास मैं अभी इस वजह से काफी लोगों को नहीं बता रहा, क्योंकि काफी लोगों के पास वर्ड नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है जिसके अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है इस तरह से, जिसमें हम लिखते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, या जो भी चीजें करते हैं, ठीक है, सीवी बनाना हो, अ, जो भी करना हो है। व्हाट द हेल मैन। ओके, ये देखो इस तरह से, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसको यूज करते हैं। काफी सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, काफी सारी थीम्स होती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर अननेसेसरी, ठीक है। काफी सारी चीजें हम खुद से यूज कर लेते हैं। यही सारी चीजें हमें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, जो कि है गूगल डॉक्स, गूगल का है। तो इस तरह का वो खुलता है इसका इंटरफेस, ठीक है। और इसके अंदर आप सीवीज, रिपोर्ट्स जो बनाना चाहो आराम से बना सकते हो। सेम ऐसा ही सारे वही फीचर्स मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, ये ऑनलाइन है, वो थोड़ा ऑफलाइन है, उसमें थोड़े ज्यादा फीचर्स होते हैं। इसका ये है कि फीचर्स थोड़े कम है, लेकिन जितने फीचर्स की जरूरत होती है उतने फीचर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक आप बनी बनाई चीज भी ले सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट है। यहाँ से आप टेम्पलेट गैलरी खोलोगे तो ये देखो आपके पास बनी बनाई सीवीज, बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आप ले सकते हो कुछ भी, जो भी जिस किस्म की भी रिपोर्ट बनाना चाहो, बट हम ब्लैंक स्पेस पे जाएंगे, ठीक है। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे एंड दिस इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अच्छा, गूगल डॉक्स या ये जो वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर हम टाइप करते हैं, क्या करते हैं, टाइप करते हैं चीजों को। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जिसमें आप कोई भी वर्ड लिख सको, वर्ड मतलब अल्फाज, अल्फाज लिख सको, ठीक है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मोस्टली ये क्यों यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है ताकि आप सीवी बना सको, कोई भी रिपोर्ट बना सको, कोई भी पेपर्स बना सको। आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, सीवीज होती हैं, आपके पेपर्स होते हैं, कंप्यूटराइज या दूसरी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब इसके अंदर बनती हैं, ठीक है। पर ये ऑनलाइन वर्जन है, मैं आपको वैसे वो ऑफलाइन वाला मैं दिखा रहा था, लेकिन वो ये ऑफलाइन में इंस्टॉलेशन की नीड है। वो जब सब लैपटॉप्स ले लेंगे तो मैं ऑफलाइन इंस्टॉलेशन, वो जो माइक्रोसॉफ्ट है, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो है पेड वर्जन, पैसों वाला है। उसकी की मिल जाती है, की आप यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्री में। तो आप फ्री में चला सकते हो, जिस तरह मैं चला रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अब क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो इस वजह से काफी ज्यादा मसला होता है, तो इस वजह से सब ऑनलाइन टूल्स ही यूज कर लेते हैं, और ये काफी बेहतर है, ठीक है। ओके जी। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर हमारा ये ऑप्शंस बार है, ठीक है। सिंपल, इसके अंदर खोलोगे तो बहुत सारे, सेव करना हो, ये चीजें करना हो, बहुत सारे ऑप्शंस है, एडिट करना हो, यहाँ से आप बहुत सारे अलग अलग है, ठीक है। ये हमारे पास टूल बार है हमारा, ठीक है। इसके अंदर टूल्स हैं, हमने क्या क्या करना होता है, आज हम सिंपल कुछ चीजों को देखेंगे, ठीक है। और एक चीज बता दूं, ये मोबाइल में भी अवेलेबल है। इस बार असाइनमेंट मुझे सबने देनी है, मोबाइल वालों ने भी, ठीक है। तो आप जाओगे गूगल डॉक प्ले स्टोर में, गूगल डॉक्स डाउनलोड करोगे और आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। उसका थोड़ा इंटरफेस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो सकता है इससे, लेकिन सारे यही ऑप्शंस होते हैं। तो उसको आपने यूज करके देखना है कैसे यूज करते हैं, ये है वो है। अच्छा, जब आप लैपटॉप पे यूज करते हो तो ये कुछ इस किस्म का आता है। और हमारे पास आई वांट टू चेक दैट हाउ मेनी पीपल्स आर देयर। 6 पीपल्स, 1 2 3 4 5 5। वाई, बाकी कहाँ गए, चलो खैर व्हाट एवर। चलो, हम लोग यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड सही, मोर पे क्या है, चेक। खैर इस चीजों को अभी छोड़ देते हैं हम लोग, इस तरह के फीचर्स हैं हमारे पास। मीटिंग नोट्स, इवेंट ड्राफ्ट्स, बनी बनाई चीजें हैं, बट वट एवर, वी डोंट नीड इट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं कुछ भी, लाइक दिस इज माय नेम, ठीक है, वट एवर। या फर्ज करो माय नेम इज, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास ये कुछ टूल्स आते हैं। सबसे पहले ये वाला टूल है,
ठीक है, ये सर्च द मेन्यू है कि मेन्यू में आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, ठीक है, मेन्यू के अंदर, इस मेन्यू के अंदर, ठीक है। लाइक मैं बोल्ड, आई थिंक ये देखो बोल्ड में सर्च करूंगा तो मेरे पास बोल्ड आ जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीजें इसमें सर्च कर सकते हो, और भी मेन्यूज हैं। ये हमारे पास अंडू और रीडू का है। अंडू और रीडू में क्या फर्क है? फर्स्ट करो, मैंने ये डिलीट किया, ठीक है, और मैंने ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इससे अंडू से एक दफा दबाऊंगा तो देखो मेरे जो एक चीज डिलीट की थी वो वापस आ गई, और मैं दोबारा दबाऊंगा तो मेरे पास और भी चीजें वापस आ जाएंगी, और मैं जितनी बार दबाऊंगा ये चीजें उतनी पीछे चलती जाएंगी। अब ये देखो, ये मैंने क्लिक किया तो ये दोनों चले गए, क्योंकि मैंने पहले वैसे लिखा था। अब मुझे अगर वो चीज भी वापस लानी है तो मैं रीडू कर दूंगा, ये देखो वापस आ जाएगी। तो अंडू और रीडू का ये सीन है कि अंडू में आप कुछ स्टेप्स पीछे चले जाते हो, और रीडू में आप कुछ स्टेप्स आगे चले जाते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी चीज डिलीट हो जाती है, या कोई भी चीज में कोई मसला आ जाता है, तो आप इसमें वो कर सकते हो। मैं लॉरम इप्सम जनरेटर चेक करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई एंड लॉरम इप्सम, कुछ ऐसे ही सिंपल सा टेक्स्ट आपको बताने के लिए, ठीक है। दिस नॉट एज मच, ओके, दैट इज गुड। ओ यार कम ऑन, क्या हो गया? चलो इतना हमने कॉपी कर लिया, ऐसे ही, ताकि मुझे ज्यादा ना लिखना पड़े भाई। हैं, ये क्या हुआ? ओके, सो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया है काफी सारा, ठीक है। अब गौर करो, मैं यहाँ से भी कुछ टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से भी कुछ टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से भी कुछ टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ, या फर्ज करो मेरे से पूरा डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई। तो इनका मैं इस्तेमाल बड़े अच्छे से कर सकता हूँ। कैसे? मैं अंडू करूंगा तो मेरे पास वो चीजें वापस आती रहेंगी, ठीक है, वो चीजें वैसे ही वापस आती रहेंगी। अब फर्ज करो मैंने अंडू ज्यादा कर दिया, और ये वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए था, मैं यहीं तक था, लेकिन ये मेरे पास एक्सटेंडली, तो मैं रीडू कर दूंगा तो ये वाला सेक्शन दोबारा से पीछे चले जाएगा। तो ये चीजें हैं अंडू और रीडू। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? प्रिंट कमांड। यहाँ पे कंट्रोल पी से भी होता है प्रिंट कमांड में आप क्लिक करते हो और यहाँ से आप प्रिंट कर देते हो, यहाँ से अपना अपना क्या करते हो कि यहाँ पे आपके वो आ रहे होते हैं प्रिंटर्स। मेरे पास अभी कोई प्रिंटर इसमें लैपटॉप में नहीं लगा हुआ इस वजह से, पर जो प्रिंटर आपका होता है, आपके साथ इंस्टॉल होता है, आप उस पर क्लिक करते हो, एंड आफ्टर दैट आप उस पर प्रिंट पे क्लिक कर देते हो, एंड वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। मोर अबाउट दिस वी कैन, मतलब इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक मतलब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। लाइक फर्स्ट करो, मैं लिखता हूँ माय नेम इज उबैद सलीम, आई एम एस टी IMASTUDENT, ठीक है। देखो, अच्छा कमाल की बात बताऊं, आई एम अ स्टूडेंट, अच्छा ये स्टूडेंट मैंने लिखा है, लेकिन गौर करो इसके नीचे रेड लाइन आ गए हैं, क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक है। अगर मैं इसमें चेक करूंगा तो मुझे एक एक चीज बताएगा कि हाँ भाई ये चीज जो है इस जगह पे मिस्टेक आ रही है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे वैसे भी बताता रहेगा, और मैं इसको डिक्शनरी में ऐड कर दूंगा तो ये मिस्टेक हट जाएगी। वो कहेगा हाँ भाई ये वर्ड है ही नहीं, और मैं इग्नोर पे क्लिक करूंगा तो ये इग्नोर हो जाएगा। अब ये मुझे बता रहा है, देखो, आज स्टूडेंट की जगह पे मैं आया तो इसने मुझे ऑलरेडी सजेशन दी कि भाई ये आज स्टूडेंट है, तो मैं आज स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो आज स्टूडेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके स्पेलिंग की मिस्टेक्स और चीजों का बड़ा जो है ना मसला नहीं होता, ठीक है। आप आराम से वो चीजें कर सकते हो, ओके। दिस इज फॉर्मेट पेंट, पेंट फॉर फॉर्मेट, बट इस पे हम बाद में चलेंगे, ठीक है। मैं कुछ बेसिक चीजों पे आ रहा हूँ। अच्छा ये जूम है, ठीक है, कि आपने कितना जूम रखना है, कितना करीब रखना है, उस हिसाब से आप रख सकते हो। इसका वैसे प्रिंट से कोई ताल्लुक नहीं है, बस जूम किया कि आप पेज देख पाओ पूरा, वट। अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये हमारे टूल्स सबसे काम के हैं, ठीक है। हेडिंग्स, इसके अंदर हमारे पास हेडिंग्स होती है। अगर आपने हेडिंग देनी है, इस तरह ये हेडिंग दी हुई है, ठीक है, आपने हेडिंग देनी है तो आप यहाँ से हेडिंग्स ले सकते हो। टाइटल लेने हैं टाइटल ले सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट लेना है नॉर्मल टेक्स्ट ले सकते हो, जिस किस्म का हिसाब किताब लेना है आप ले सकते हो। जैसे मैं एक टाइटल में ऐड टाइटल करता हूँ, तो दिस इज टाइटल, एंटर किया, दूसरी लाइन में आया, मैंने नॉर्मल टेक्स्ट अप्लाई कर दिया, अप्लाई नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। सेकंड लाइन पे आया, टाइटल तो कर लिया, सब टाइटल्स चेक कर लेते हैं, सब टाइटल्स,
दिस इज अ सब टाइटल। अच्छा फर्क देखो, ये ब्लैक में है और ये सब टाइटल है, ये किसमें, ये ग्रे कलर में है, ठीक है, इसका कलर चेंज है। नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। हेडिंग्स हमारे पास हेडिंग वन है, हेडिंग टू है, हेडिंग थ्री है, और मोर ऑप्शंस में भी हमारे पास वो चीजें हैं। तो हेडिंग वन सबसे बड़ी होगी, लाइक मैं ये लिख देता हूँ, सॉरी, मुझे अगेन हेडिंग वन चाहिए। अप्लाई हेडिंग वन, एच ई डब्ल्यू एल ओ हेलो। अच्छा हेडिंग टू देखते हैं, हेडिंग टू उससे छोटी होगी, हेडिंग टू उससे छोटी है, और हेडिंग थ्री जो है वो उससे छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हेडिंग्स चलती हैं और इसी तरह से ये नॉर्मल टेक्स्ट चलता है। बाकी आपको जिस हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो चीज आती है ये आता है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स मतलब फॉन्ट्स बोलते हैं हमारे राइटिंग स्टाइल्स को। ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये हमारे राइटिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। मतलब किस किस्म की, जिस तरह आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करें, आप अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स यूज करते हैं, अलग अलग टाइप की राइटिंग्स यूज करते हैं। तो सेम यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं एरियल की जगह पे कॉस्मिक पे आ जाता हूँ, तो ये देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे वाले चेंज है, नीचे वाला चेंज है, और ऊपर वाला उसकी राइटिंग स्टाइल हमारे पास चेंज है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो राइटिंग स्टाइल्स, बहुत सारे इसमें राइटिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आपको जो यूज करना हो वो आप कर सकते हो। आई लव द रोबोटो वन, मुझे वैसे ज्यादा ये वाला पसंद है, कहाँ गया रोबोटो, दिस वन, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। खैर ओके, इसके बाद हमारे पास क्या चीजें हैं, इसके बाद है हमारे पास ये वाला सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये साइज बढ़ाने के लिए काम आता है और कम करने के लिए। अगर आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे उस चीज को सिलेक्ट करके, अच्छा ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही क्लिक किया ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको उस चीज को पहले ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, दबा के रखना है और उसके ऊपर ऐसे माउस लेके जाना है। जब वो पूरी तरह सिलेक्ट हो जाएगा फिर ये चीज काम करेगी, वैसे नहीं काम करेगी। फॉन्ट्स भी वैसे ही काम करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज क्या है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब आते हैं ये क्या है, ये है बोल्ड। ये जो बी बना होता है ये कहीं पे इसको स्टैंड करते हैं बोल्ड के लिए। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को थोड़ा सा ना मोटा कर देते हो, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हो। जिस तरह हम आंसर्स लिखते हैं तो आंसर के ऊपर हम एक हेडिंग डालते हैं, लेकिन हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना मोटा कर देते हैं, ठीक है। मार्कर से देते हैं, पेन से नहीं देते। सो सेम एज इट इज ये काम आप कर सकते हो। देन देर इज इटैलिक। आई आई इटैलिक करता है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, टेक्स्ट को हल्का सा इटैलिक स्टाइल करने के लिए। देन यू है, ये अंडरलाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, ये है टेक्स्ट कलर। ये जो कलर आप देख रहे हो आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं ये ब्लू कर देता हूं तो गौर करो, इस टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट। हाईलाइट का ऑप्शन क्या है, ये कलर तो ब्लू हो गया लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर मुझे किसी और चीज का करना है, लाइक मैंने येलो कर दिया, तो ये देखो इस तरह से आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। क्लियर, हेलो, और क्लियर है बच्चों, मैसेज कर दो मुझे, मैसेज पे लिख दो क्लियर है कि नहीं है। तो कोई तो लिख दो मैसेज पे। जी क्लियर है, गुड है, चलो सही है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक, आगे चलना है या इतना बहुत है, मुझे बताओ कौन कौन कहता है कि आगे चलना है, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, मोबाइल फोन सर वाले जी भी काफी। करेंगे। काफी है। जी सर जी डाउनलोड का बता रहे। हाँ चलो डाउनलोड का बता देते हैं। अच्छा डाउनलोड का क्या बताना है मुझे, ये तो बता दो। सर जी मैंने उस दिन क्लास भी ली थी तो थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई कि मैंने ओके ठीक है, बाद में वो देखो
अगेन मुझे भी ये फील हो रहा था कि मुझे डाउनलोड का बताना चाहिए काफी लोगों को, ठीक है। देखो, एक चीज याद रखो, कोई भी चीज करनी है ना, इसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज वी डोंट नीड इट, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं बेचारे को, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। ओके, मैं रीचर देख रहा था सीरीज। ओके, खैर, होता क्या है देखो, अब नम 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 कैसे बोल रहे थे हम लोग। ओके, हमारे पास विंडोज है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा विंडोज है, ठीक है। क्या है? हमारी विंडोज। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? लाइक, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, किसी को कुछ पता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे हर डिवाइस के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को या सिस्टम को चलाता है। आपको पता है हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। हमारे मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, कोई मुझे बताएगा? जो मुझे बताएगा उसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, चलो। हमारा मोबाइल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? अगर नहीं पता तो नो लिख दो भाई। लगता है किसी को भी नहीं पता। नो, गुड। देखो, हमारा जो फोन है वो यूज करता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हमारा जो फोन होता है ना, वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। इसी वजह से उसके अंदर प्ले स्टोर से हम एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो एंड्रॉइड यूज करता है। काफी बार आपने ये वाला लोगो भी देखा होगा, तो ये एंड्रॉइड का लोगो है, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एप्पल का भी आ जाता है, मैक जिसको बोलते हैं। देन ये जो पेंगुइन बना हुआ है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। देन ये जो बना हुआ है, ये विंडोज है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, गरीब आवाम, ठीक है। देन ये आईओएस है, ठीक है। ये आईओएस है। आईओएस क्या है? ये भी, ये हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर यूज होता है, ठीक है, एप्पल के मोबाइल फोन्स के अंदर, जिसको हम आईफोन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये सींग वाला, ये बीएसडी है, लेकिन ये मुझे नहीं पता क्या है, मैंने देखा भी नहीं अभी तक। शायद अच्छा अच्छा, सही है। बीएसडी ये मोटरोला वालों का था शायद। शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक ये मोटरोला वालों का, इसका लोगो देख के मुझे अंदाजा हो रहा है, ठीक है। इसको चेक ही कर लेते हैं। बीडीएस क्या है? बीएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम, बीएसडी यू एन। ओके, वाह, फ्री बीएसडी। यार ये भी अच्छा है। ये मोटरोला का नहीं है, ये कुछ और ही है, कंप्यूटर्स के लिए ही है। बट ये बड़ा बेहतरीन लग रहा है मुझे। देखो, नाइस है यार। घोस्ट बीएसटी, ठीक है। ये मोटरोला का नहीं है, ये कुछ और ही, किसी और लैपटॉप्स का है, जिस तरह विंडोज और ये वो, ठीक है। इसी तरह का, खैर। अच्छा जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर्स को चलाते हैं। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, जिस तरह कल हम लोग एक डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे, वीएस कोड, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊं, तो इसके अंदर हमारे पास, जब इस वेबसाइट पे जाते हैं ना, काफी सारी वेबसाइट्स पे, तो लिनक्स के लिए अलग है। लिनक्स के लिए ये वाले डाउनलोड थे, विंडोज के लिए ये डाउनलोड था, और एप्पल के लिए ये डाउनलोड थे। मतलब एप्पल, जिनके पास एप्पल का कंप्यूटर है, वो ये वाला डाउनलोड करेंगे। जिनके पास लिनक्स है, वो इन दोनों में से कोई एक डाउनलोड करेंगे, और जिनके पास विंडोज है, वो ये डाउनलोड करेंगे। विंडोज वालों के पास ये या ये नहीं चल सकते, ठीक है। लिनक्स वालों के पास ये और ये नहीं चल सकता, ठीक है। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वही चलेगा, ठीक है। एक चीज ये याद रखना। तो हम लोगों ने हमेशा विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, हमारे पास एक और चीज आती है, जो कि 64 बिट एंड 32 बिट है। 64 बिट और 32 बिट्स हमारे विंडोज के अंदर होता है, ठीक है। बाकी जगहों पे भी है, लेकिन 64 बिट और 32 बिट्स का इतना फर्क आप समझ लो, कि 64 बिट के अंदर ज्यादा पावर होती है, ज्यादा कलर्स होते हैं, ज्यादा आ, मेरा माइक ऑफ कर दो यार। ओके, 64 बिट के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा और ज्यादा एडवांस है, ठीक है। और एक होता है 32 बिट। 32 बिट जो होता है, उसके अंदर
चीजें कम होती हैं। अब अगर मैं 64 बिट, भले मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 64 बिट वाला, ये X64 जहाँ लिखा हुआ है, इस यही वाला अगर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने लगूंगा, और मेरा कंप्यूटर 32 बिट है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा, मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, इंस्टॉल नहीं करेगा। सो मुझे अपने कंप्यूटर के हिसाब से ही चीज लेनी पड़ेगी। कैसे मालूम कर सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर 32 बिट है या 64 बिट है? हम करेंगे ऐसे, विंडो बटन प्रेस करेंगे और करेंगे रन, लिखेंगे रन, और हमारे पास कुछ इस, और एंटर करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डायलॉग आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या लिखना है, DXDIAG, ये अपने पास कमांड लिख लो, DXDIAG, और एंटर करना है। फिर ये हमसे परमिशंस मांगेगा, परमिशंस मैंने दे दी है ऑलरेडी, तो ये ओके करेगा। एंड यहाँ पर जब आप आओगे तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होता है, गौर करो यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे क्या है, Windows 11 Pro और 64 बिट। इसमें मुझे बताएगा कि मेरी विंडोज कौन सी हुई है, 64 बिट हुई है। अच्छा, यही है आपके लिए कि आप अपनी विंडोज 64 बिट ही यूज करें। अगर आप 64 बिट विंडोज यूज नहीं कर रहे, सो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, तो आपके पास 64 बिट होना चाहिए। अगर 32 बिट है तो आप ये इंस्टॉल नहीं कर सकते, फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मत्थामरी करनी पड़ेगी। इस तरह VS Code 32 बिट, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है फाइल पूमा पे। तो मैं इस पे जाके मैंने फिर कल डाउनलोड करने की कोशिश की थी, बट इट वाज स्टिल नॉट गेटिंग ओके। रीलॉन्च डाउनलोड, ओके, ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है अगेन। कल हालांकि इतनी मारी की है, आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट डाउनलोडिंग, जरा सा भी डाउनलोड नहीं हो रहा था ये। खैर, चलो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आज हम एक काम करते हैं, आपको टीम वीवर इंस्टॉल करके दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बेस्ट वेबसाइट है एक फाइल हिप्पो। फाइल FILE, फाइल HIPPO हिप्पो, इसके ऊपर जाके भी आप अपनी फाइल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी फाइल आपने डाउनलोड करनी है, जो भी चीज डाउनलोड करनी है, वो आप यहाँ आएंगे ऊपर, एंड लाइक 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 मैं यार क्या डाउनलोड करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, फायरफॉक्स डाउनलोड कर लेते हैं। मैं फायरफॉक्स, एक ब्राउजर है, उस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये देखो 64 बिट यहाँ पे भी दे रहा है, नहीं तो आप यहाँ 32 बिट लिख दो, तो आपके पास फायरफॉक्स बीटा ये आ गया। ठीक है, ये 32 बिट वाले हैं, बट मैं फायरफॉक्स ये 64 बिट वाला यूज करूंगा। ठीक है, ओके, मेरे पास ये आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली इसको डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है, और ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके पास हो सकता है कोई और विंडोज आए, बट मेरे पास इस वजह से नहीं आती बेचारी, क्योंकि मैं एक और चीज यूज करता हूँ। खैर, अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, एड्स बहुत ज्यादा आते हैं। क्लिक किसी चीज पे करते हैं, कुछ हो जाता है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, पोज ऑन दिस साइट, ओके। तो वो कुछ इस तरह का नजर आता होगा आप बेचारों को। ये देखो, इस तरह से, जिस तरह ये आ रहा है बड़ा सा। अब ये इसका सीन ही है, नो है, चलो खैर, इसका सीन ही है कि ये कुछ भी नहीं है, एक डाउनलोड का बटन है, लेकिन ये एड्स हैं। ठीक है, और ये ना बहुत ज्यादा इनोइंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, इस तरह ये भी है। तो मैंने इनके लिए हल क्या किया हुआ है, अपने क्रोम में, जो मेरा क्रोम है, इसको आइकॉन दिखा दूं, ये वाला जो है, इसके अंदर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। मैंने क्या किया है, मैं गया हूँ बेचारे गूगल पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जो क्या नाम है, एड ब्लॉकर, ADBLOCKER, एड ब्लॉकर। इसको मैंने ऐसे क्लिक किया है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का आता है, क्रोम वेब स्टोर वाला। इस पे मैंने क्लिक किया है, ओके, इट्स ओपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, यहाँ पे अभी रिमूव फ्रॉम फ्रॉम क्रोम आ रहा है, लेकिन जब मैंने किया था तो यहाँ ऐड टू क्रोम आ रहा था, पर मैं खैर मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड ओके, तो इस तरह का आएगा ऐड टू क्रोम। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह का विंडोज आएगा, आपने करना है ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, और
ये चीज लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इससे आपके यहाँ एड्स नहीं आएंगे। ये 1 से 1 मिनट लेगा, डिपेंडिंग ऑन, मेरे पास तो 1 मिनट लेता है, बाकी आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जब प्ले स्टोर में होता है। और फिर खुद ही बोल देगा हाँ भाई ठीक है। जब यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम आ जाए तो समझ जाओ कि इसने अपना काम दिखा दिया है। खैर ये देखें डाउनलोड हो रहा है, ये 56 MB का है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। और इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये वाला ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि ये क्रोम का वेब स्टोर है, ठीक है। तो ये 56 MB का है, कुछ सेकंड्स लगेंगे। उसके बाद हम आपको कुछ ना कुछ डाउनलोड करके दिखाते हैं सारे। ओके, सो इट इज डाउनलोडेड एंड खुद ही ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, खुद ही। ये रखो, खुद ही आ गया रिमूव फ्रॉम क्रोम, बस। अब ये खुल भी गया, वो बोल रहा है थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग। इसके आगे कुछ भी नहीं करना भाई आपने, बस। और मैं इसको बंद कर दूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी एक अलग ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ जो कि है टीम वीवर। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा 64 बिट है तो मुझे 32 बिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, 64 लिखने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियली वो 64 बिट ही देता है। तो मैं इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ओके, द वेबसाइट इज ऑन ऑन ऑन। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। ओके। अच्छा, कमाल की बात है, अब हमारे पास 1 2 3 4 4 लोग रह गए हैं यार, हद है। पता नहीं, टीम वीवर डाउनलोड लिखना था यार, सॉरी। ओके, ये विंडोज डाउनलोड आ गया मेरे पास, विंडोज डाउनलोड करना है। यस, ओके। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से डाउनलोड टीम व्यूअर पे क्लिक कर दूंगा। सो ये मेरे पास 70 MB का है, 1 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा ये मेरे पास। वाह यार, ये आज मैंने इसी चक्कर में हम लोगों ने अपना इंटरनेट चेंज करवा लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, एक और चीज, अगर आप लोगों ने अपनी इंटरनेट की स्पीड चेक करनी हो तो हमारे पास एक चीज होता है लैपटॉप पे, SPWD स्पीड, TEST.NET, स्पीड टेस्ट डॉट नेट। इसके ऊपर जाएंगे। नहीं तो आप गूगल पे भी लिख सकते हैं स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट। तो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी speedtest.net की। आप यहाँ पे आएंगे और ये इस तरह से खुल जाएगा। इसको पहले लोड हो लेने दीजिएगा पूरी तरह से, ये घूमना बंद कर दे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं। 2 मिनट दो मुझे, तब तक ये भी हो जाएगा 4 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। ओके, हो गया। चलो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं, दफा करो घूमने दो उसको यार। क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली आपको स्पीड बता देगा, ठीक है। ओके, वो घूमा नहीं है पूरी तरह से, खैर चलो। हम लोग ने जो किया था उसको डाउनलोड करते हैं। अब हम आएंगे, ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, 3 डॉट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप आएंगे डाउनलोड्स के ऊपर, ठीक है। डाउनलोड्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये टीम वीवर मेरे पास पड़ा हुआ है। मोज़िला भी पड़ा हुआ है, बट मुझे उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं टीम वीवर इंस्टॉल करूंगा अभी, क्योंकि मुझे टीम वीवर करना था। तो मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, इसके नाम के ऊपर, ठीक है। और मैं क्लिक करूंगा रन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई चीज करनी हो, पढ़ लिया करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर सॉफ्टवेयर का तरीका एक ही हो, ठीक है। आप पढ़ लिया करो उस चीज को कि वो क्या क्या रहा है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, वेलकम टू टीम व्यूअर वगैरह वगैरह, और क्या है, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड। आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, रन ओनली, या आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन रखोगे, ठीक है। मैं क्योंकि डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन रखना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इन पे चेक करना हो पढ़ लिया करो जो भी है। और इसको इंस्टॉल करेंगे, यस करेंगे, एंड देन ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ जगहों पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो मांगते हैं कि नेक्स्ट 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 पे क्लिक करो। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे एक एक चीज देख देख के नेक्स्ट पे क्लिक करती हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करती हो, फिर एक चीज देख के नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, फिर आखिर में इंस्टॉल का बटन होता है, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हो तो वो चीज इंस्टॉल हो जाती है। खैर व्हाटएवर, ये हो जाए।
ओके, सो दैट इज इंस्टॉल्ड और ये मेरे पास ओपन भी हो गया। ठीक है, देखो ये मेरे पास ओपन भी हो गया है और मैं ओके करता हूँ एंड इट्स स्टिल रनिंग। ओके, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मेरे पास ओके ओके हो गया। बाकी मैं साइन इन कर लूंगा इसको बाद में अपने हिसाब से। ठीक है, तो बस। और दूसरा मोजिला फायरफॉक्स, इसको भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। आई होप इसमें वो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला सेटअप है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है यार। तो इसको रन पे क्लिक करते हैं। यस, इंग्लिश। ओके, यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा, कौन सी लैंग्वेज में मुझे करना है। मैं इंग्लिश ही कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट ये देखो वेलकम टू आया। अब ये देखो नेक्स्ट का बटन आ गया मेरे पास। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बोल रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। एंड बस, ये देखो ये मेरे पास हो गया। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। एंड मैं रन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फायरफॉक्स इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। और ये नेट से थोड़े से और चीजें ले रहा है इस वजह से। ठीक है, समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? कोई भी प्रॉब्लम? क्वेश्चंस नहीं होते तो नो लिख दिया करो यार। ठीक है, गुड। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम कॉज ऑन इंटरनेट कनेक्शन। और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट रह गए हैं क्लास के। ठीक है, तो चले, इतना सही था। बाकी मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ठीक है, तो विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास। कल क्लास में मिलते हैं। और बाकी जो है किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज देना एंड विल लुक एट इट कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर? चलो जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है यार, कहाँ से होगी? ओहो।